Hey guys, today we'll be starting with our chapter number 2 of history, that is from trade to territory. So इसमें हम आज थोड़ा सा notes की form में करेंगे, not from book. Yes, I've made a bit of notes from book, so we'll be studying that. And our first topic will be what made East India Company come to India. किस चीज़ की वजह से East India Company इंडिया में आई थी? देखो, जो हमारे क्वीन एलिजाबेथ वन थी 1600 में, उन्होंने रॉयल चार्टर जारी किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। रॉयल चार्टर में क्या होता है कि आपको मोनोपोली मिलती है ट्रेड के ऊपर। मतलब मोनोपोली में ये होता है कि और कोई कॉम्पिटिटर आपका नहीं उस चीज़ में आ सकता। मतलब जो हमारी कंट्री थी इंग्लैंड, हमारी नहीं थी जो कंट्री थी इंग्लैंड, तो वहाँ से कोई भी और बंदा ईस्ट एरिया में जाके ट्रेड नहीं कर सकता। तो ये एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको ट्रेड करने का राइट मिला था। तो वो लोग क्या करते थे कि क्योंकि ज़ीरो कंपटीशन था, तो वो किस लिए गए थे, ताकि वो गुड्स जो है सस्ते में ख़रीद सके और महंगे बेच सके। लोअर प्राइस पे ख़रीदना, हायर प्राइस पे बेचना। सो वो जो है पहले अफ्रीका आए, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से सेल करते हुए, केप ऑफ गुड होप एरिया से निकलते हुए वो इंडियन ओशन के थ्रू कहाँ पहुँचे? वेस्टर्न कोस्ट पे पहुँचे, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट। ये भाई इंडिया है, ये वेस्टर्न एरिया है, गुजरात साइड वाला एरिया। तो वहाँ पहुँचे 1608 में। तो उन्होंने वहाँ जाके क्या देखा कि यार यहाँ तो ऑलरेडी पोर्चुगीज़ जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, गोवा में ऑलरेडी पोर्चुगीज़ ट्रेड कर रहे हैं। और उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि वास्को द गामा, जो कि पोर्चुगीज़ ट्रेडर रहे हैं, उन्होंने ये रूट जो है इंडिया की तरफ 1498 में डिस्कवर कर लिया था। ठीक है, सो दिस वाज आवर टॉपिक नंबर 1 कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में क्यों आई, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ ने उन्हें रॉयल चार्टर जो है दे दिया था। नाउ टॉपिक नंबर 2 इज़ वाई डिड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वेज वॉर्स विद ईच अदर। अब जो ट्रेडिंग कंपनीज थी उनके बीच में लड़ाई क्यों थी? अब क्या था यार कि 17th सेंचुरी की शुरुआत में ना डच भी आ गया, फ्रेंच भी ट्रेडर्स आ गए, हमारे यूरोपियंस ऑलरेडी थे और साथ में हमारे पोर्चुगीज़ भी थे। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कड़ा कंपटीशन वहाँ पे क्रिएट हो गया। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि जो वो सेम गुड्स चाहते थे, सेम सामान खरीदना चाहते थे, कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, जो हमारे मसाले हैं, पेपर, क्लोव्स, कार्डेमोम, सिनेमोन। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ कि जो प्राइजेस थे गुड्स के वो इंक्रीज़ हो गए। तो प्राइस अगर बढ़ जाएगा, इंडिया में ही उनको ज़्यादा रेट में ख़रीदने पड़ेंगे गुड्स, तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी कि वो अपनी कंट्री में उतने ज़्यादा रेट पे नहीं बेच पाएंगे, तो उनको प्रॉफिट कम होएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने जो है एक दूसरे से लड़ाई करनी स्टार्ट कर दी। लड़ाई वो किस फॉर्म में करते थे? शिप्स डुबा दी, एरिया ब्लॉक कर दिया शिप्स का, हथियार यूज़ कर लिए, एरिया को फोर्टिफाई कर दिया। फोर्टिफाई करना क्या होता है कि भाई बहुत बड़ी बड़ी दीवारें, उस जो भी ट्रेडिंग एरिया वगैरह है जहाँ वो रह रहे हैं, वहाँ बड़ी बड़ी दीवारें क्रिएट कर दी कि यहाँ पे कोई घुस ना सके। और आसपास क्या सैनिक तैनात कर दिए, वेपन्स, हथियार के साथ। ठीक है, सो अब इसकी वजह से क्या हुआ, जब ये एरियाज जो है हमारे ट्रेडर्स ने फोर्टिफाई करे, तो उसकी वजह से जो लोकल रूलर्स थे उस एरिया के, इंडिया के जो लोकल रूलर्स थे, उनको दिक्कत आ गई, उनको गुस्सा आ गया कि यार ये क्या हो रहा है। सो क्या हुआ, कंपनी जो है उसने ये चीज़ रियलाइज़ करी, उसने ये चीज़ जानी कि यार ट्रेड जो है और पॉलिटिक्स, ये दोनों एक साथ चलने वाली चीज़ें हैं। बिना पॉलिटिक्स के ट्रेड नहीं हो सकता। मतलब बिना हाथ में पावर आए हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। उनको ऐसा फील हुआ। ठीक है, लेकिन आज की डेट में देखो बहुत सारे ट्रेडर्स हैं। अब वो पॉलिटिशियंस तो है नहीं ना सारे ट्रेडर्स आज की डेट में, सारे क्या, बहुत रेयर ट्रेडर्स ऐसे हैं जो पॉलिटिशियंस हैं। तो आज की डेट में क्या होता है, हम लोग ट्रीटीज़, बहुत सारे एग्रीमेंट्स करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे साइन करते हैं, और उसके थ्रू जो है पीसफुली हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से ट्रेड करते हैं आज की डेट में। और जो ये इंटरनेशनल ट्रीटीज़ वगैरह होते हैं, ये कौन देखता है? हमारा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो ये सारा इंटरनेशनल ट्रेड को प्रॉपरली प्रोसेस करती है। सो दिस वॉज इट गाइज। नाउ टॉपिक नंबर 3, दैट इज़ हाउ डिड ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन ट्रेड इन बंगाल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में ट्रेड कैसे शुरू किया? तो देखो 1651 में क्या हुआ था, पहली फैक्ट्री सेटअप करी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कहाँ पे?
हुगली रिवर के पास, बंगाल में हुगली रिवर है, वहाँ पे फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप करी। बंगाल उनका सेंटर बना जहाँ से वो लोग ट्रेड करते थे। फैक्ट्री जो थी उसमें उन्होंने एक वेयर हाउस बनाया, स्टोर हाउस, जिसमें वो लोग वो गुड्स रखते थे जो उनको बाहर भेजने हैं अपनी कंट्री में, ठीक है। और ऑफिसेस बनाए जहाँ पे उनकी कंपनी के लोग, ऑफिशियल्स वगैरह, जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी कंपनी के, वो बैठते थे और सारा कुछ चीज़ों को प्रॉपरली एनालाइज करते थे, सारी चीज़ों को संभालने का काम करते थे इस ऑफिस में, ठीक है। फिर कंपनी जो है हमारी, उसने बहुत सारे और भी मेथड्स यूज़ करे कि वो प्रॉफिट इंक्रीज कर सके। और क्या उन्होंने लोकल रूलर्स का दिल जीता, उन्हें बहुत ज़्यादा बहलाया फुसलाया, हर तरीके, हर पैतरे अपनाए, और फिर उन्होंने बहुत सारे बेनिफिट्स भी लिए उनसे। अब 1696 में वो उन्होंने काफ़ी सारी सेटलमेंट कर ली थी, वहाँ रहने लग गए थे बहुत सारे हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं। और उन्होंने क्या किया, फिर फोर्ट डेवलप कर लिया, वहाँ पे एक एरिया अपना डेवलप कर लिया। अब फिर क्या हुआ, 1698 में क्या हुआ, जो हमारे कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी जो आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने जो है ब्राइब करने की कोशिश करी, जो क्या कहते हैं उसको, पैसा देने की कोशिश करी इलीगल तरीके से मुग़ल ऑफिशियल्स को। किस चीज़ के लिए? ज़मींदारी राइट्स लेने के लिए। ज़मींदारी राइट्स में क्या होता है कि आपको एक एरिया के वो राइट्स मिल जाते हैं कि वहाँ पे जितना भी टैक्स कलेक्ट करने का काम है वो आपका हो जाता है। तो ये इनका हो गया था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास राइट था 3 विलेजेस का टैक्स कलेक्ट करने का। सो 3 विलेजेस में जो है, एक हमारा आता है कैलिकटा, जिसको हम कैलकटा भी बोल देते हैं, और आज की डेट में कैलकटा को क्या बोलते हैं, कोलकाता, राइट। सो उसके बाद ज़मींदारी राइट्स के बाद भी वो नहीं माने, उन्होंने उसके बाद मुग़ल एम्परर हमारे औरंगज़ेब जो थे, उनसे फरमान भी जारी करवा लिया। फरमान क्या होता है, एक ऑर्डर टाइप में होता है, और इसमें क्या होता है कि ड्यूटी फ्री ट्रेड, की आपको कोई टैक्स नहीं देना ट्रेड पे, तो वो चीज़ भी जारी करवा ली। उसके बाद जो है कंपनी ने और भी डिमांड्स रेज करी, बहुत सारी कंसेशंस वो लोग चाहते थे। तो क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दे रखा है, कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने प्राइवेट जो कंपनी को चला रहे थे, वो लोग प्राइवेटली अपना सेपरेट ट्रेड कर रहे थे, अपना अलग से भी व्यापार करने लग गए थे, और वो लोग ड्यूटी नहीं पे कर रहे थे। सिर्फ किसको अलाउड था? कंपनी को अलाउड था कि वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती है, प्राइवेटली ड्यूटी फ्री ट्रेड करना अलाउड नहीं था। तो ये गलत चीज़ हो रही थी। तो इसकी वजह से जो है हमारे नवाब जो थे बंगाल के, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, उसके खिलाफ खड़े होना स्टार्ट किया कि ये चीज़ गलत हो रही है, ये लोग सही नहीं है, एंड ऑल दैट स्टफ। एंड दिस वाज इट गाइस, वील बी डूइंग नेक्स्ट टॉपिक्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।